हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। इससे पहले वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की बेसिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने पूरा का पूरा बेसिक आपको पिछले वीडियो में पूरा समझा दिया है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, ये तीनों की तीनों चीज़ें मैंने उसमें क्लियर की थी आपको कि उनको कैसे सॉल्व करना है, और उनको पूरे अच्छे तरीके से मैंने समझाया भी था। और आशा करता हूँ कि आपको वो समझ में भी आया होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आपसे अभी तक वो आपने सीख भी लिया होगा। इस वीडियो में हम उससे आगे इस चैप्टर से संबंधित सारे उदाहरण को सॉल्व करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज लेकर आएंगे, मतलब प्रश्नावली लेकर आएंगे, जिसमें उसमें प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन उसमें एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद बेशक के बाद हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल उदाहरण, और आशा करता हूँ कि वो आप अच्छे से इसको सीखेंगे। आप पिछले वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखें और इस वीडियो को भी ध्यान से देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका उदाहरण नंबर दूसरा है बेटा। इसमें क्या लिखा है कि संख्याओं 6 और 20 की संख्या कौन कौन सी है बेटा? 6 और 20 कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या दी है इसमें हमें, कोई भी दो संख्या जैसे 6 और 20 दी है यहाँ पर। तो इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये विधि मैं पहले सिखा चुका हूँ आपको, अभी पिछले वीडियो में आप देखोगे ये विधि उसमें मैंने सिखाई कैसे करना है। तो उस अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए मैं ये भी सिखा चुका हूँ आपको एलसीएम और एलसीएम, ये पिछली वीडियो में। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पिछला वीडियो जो चैप्टर 1 का बेसिक है वो उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें भी मैंने एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। चाहे तो आप पहले एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ एलसीएम। ठीक है, पहले हमें एलसीएम निकालना, संख्या 6 और 20 का निकालना। तो आप यहाँ लिख सकते हो बेटा कि एलसीएम किस किस का निकालना है? एलसीएम बेटा हमें एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। क्या लिखो? 6 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब 6 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए आपको अलग अलग इनके हमें क्या निकालने पड़ेंगे बेटा? गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 20 का निकाला, तो यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे बेटा 20। अब इसका निकाल देते हैं गुणनखंड। चलिए इसको 2 से भाग दे देंगे बेटा, 2 3 के 6 और 2 धाम के 20। आगे कर देंगे इसको 2 से, 3 में जाएगा नहीं बेटा, 2 पंचे के 10। अब ये दोनों विषम संख्या है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है ना, अब अलग अलग विषम संख्या तो अलग अलग संख्याओं से क्या होगा, इनमें भाग जाएगा। पहले 3 से दे देंगे बेटा हम, 3 एकम 3, 5 में जाएगा नहीं, 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे ऐसा। इससे आगे अब क्या बचा बेटा? 5, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5। देखिए लास्ट में आप देख रहे हैं बेटा एक एक आ गया ना, मतलब ये हमारे गुणनखंड पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इन सबका गुणा कर दो आप। ये फैक्टर आए हमारे, ये गुणनखंड आए हैं, इन गुणनखंड का आपस में गुणा करो आप। 2, फिर क्या लिखा बेटा? 2, फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 5। चलिए इन सबका गुणा कर दो आप। 2 दूनी के 4, 4 तिरी के 12, और 12 पंचे के 60। चलिए ये हो गया 60। तो 6 और 20 का हमारा लघुत्तम कितना है बेटा? 60 आया। क्लियर हो गया इतना आपको? ये था हमारा क्या? एलसीएम निकालना है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर। तो 6 और 20 का एलसीएम कितना आया बेटा? 60 आ गया। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में आप देखोगे एचसीएफ निकालना है बेटा। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो लिखोगे एवं एचसीएफ। किस किस का एचसीएफ बेटा? इन्हीं संख्याओं का, मतलब 6 और 20 का। तो 6 और 20 का हमने, इसका भी हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एचसीएफ भी निकाल लेंगे, ये भी निकालना बिल्कुल सरल है। चलिए इसका एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे बेटा हम इनके, इसके 6 के और 20 के। ठीक है, गुणनखंड निकाल लो आप अलग अलग। चलिए ठीक है, 6 2 से भाग चला जाएगा बेटा, 2 3 के 6। अब 3 है तो 3 से ही जाएगा, 3 एकम के 3। ये गुणनखंड किसके आ गए बेटा? 6 के। अब किसके निकालना है? 20 के। चलो 20 में भी 2 से भाग दे दो आप, 2 धाम के 20। फिर दे दो बेटा 2 से, 2 पंचे के 10। फिर अब 5 है तो इसमें 2 से भाग तो जाएगा नहीं है ना, 3 से जाएगा, 5 है तो 5 ही से जाएगा, सीधा 5 से दे सकते हो आप। 5 एकम 5। ये हमारे गुणनखंड किसके आ गए बेटा? 20 के। तो पहले हम लिखेंगे 6 के गुणनखंड। आप लिखोगे 6 में क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। आप लिखोगे 20 के बेटा क्या क्या है 20 के? 2 गुणित 2 गुणित 5। तो आप लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब इसमें आपको बनाना है जोड़ा, पेयर बनाना है।
इन दोनों में बनाना है आपको क्या बेटा, जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। उन पेयर बना के देखो किस किस का पेयर बन रहा है। आप देखोगे यहाँ की सिर्फ भैया 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, और 2 के अलावा आपको ना 3 का ना 2 5 किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, सिर्फ 2 अकेले का बन रहा है। तो जिसका भी पेयर बन रहा है वो हमारा क्या होगा बेटा, HCF होगा। क्या होगा हमारा, HCF। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि HCF किस किस का HCF, 6 और 20 का HCF कितना आया बेटा हमारा, 2। और यही हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकाल दिया बेटा। 6 और 20 का LCM हमारा आया 60 और 6 और 20 का HCF आया हमारा 2। तो हमें यही निकालना था HCF और LCM। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटा उदाहरण नंबर 3। वो भी हम इसी वीडियो में आपको समझा रहे हैं। ये हमें आशा है कि आपने ये कंप्लीट कर लिया। चलिए उदाहरण नंबर दूसरा हमने आपको समझा दिया बेटा। ये है उदाहरण नंबर तीसरा इसी अध्याय का। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन का मतलब वही है जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का मतलब था कि आप 2 संख्या दी थी, उसमें दी थी 6 और 20, इसमें दिए बेटा 96 और 404। उसमें भी आपको HCF और LCM निकालना था। इस क्वेश्चन में भी आपको HCF और LCM निकालना है। इसमें संख्या बदल गई है 96 और 404। इसमें भी HCF और LCM निकालना और उसमें भी HCF LCM निकालना था। सेम टू सेम मेथड से हमें क्वेश्चन करने हैं। वो जो मेथड पिछले क्वेश्चन में की थी उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे। देखिए इसमें हम पहले क्या निकाल रहे हैं, जो आप चाहो निकाल सकते हो LCM या HCF, कोई अभाज्य गुणनखंड विधि से जो पिछली में निकाला था। ठीक है, चलिए तो हमें किस किस का पहले LCM ही निकाल लेते बेटा। हमें फाइंड करना है LCM। आप लिखोगे हल, हमें क्या निकालना है पहले LCM। तो LCM किस किस का निकालना बेटा, हमें LCM फाइंड करना है 96 एंड 404 का, इसका निकालना। ठीक है, चलिए इसका LCM निकाल लेते हैं पहले हम। इसका LCM निकालने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे बेटा। हम पहले क्या लिखना है 96, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। ये दोनों को साथ में कर लेंगे क्योंकि हमें LCM निकालना है, दोनों को हम साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये दोनों सम संख्या हैं, दोनों सम संख्या हैं तो आप इसको 2 से भाग दे सकते हो। चलिए हम 2 से भाग दे के देखते हैं बेटा। 2 से 2 चौका 8, यहाँ पे 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा बेटा। 2 अट्ठे के 16, फिर 2 से भाग देंगे इसमें, 2 दूनी के 4, 0 का 0, 2 दूनी के 4, फिर 2 से भाग देंगे बेटा, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8 होता है। यहाँ देंगे 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2। अब यहाँ 2 से भाग हम इसमें दे सकते हैं लेकिन इसमें नहीं जाएगा। चलिए इसमें दे लेते हैं बेटा 2 से भाग, 2 12 के 24 और 101 में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसमें दे देंगे बेटा हम 2 से भाग, 2 6 के 12, फिर दे देंगे 2 से, ये योग का त्यों रहेगा, 2 3 के 6, ये इसमें भाग जाएगा नहीं बेटा। ठीक है, अब इसमें 3 से जाएगा तो 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, इसमें जाएगा नहीं किसी का। ठीक है, ये इसके क्या आ गए गुणनखंड। सबका गुणा करेंगे बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार था, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बार, फिर क्या था बेटा 3। 3 के साथ आप देखोगे लास्ट में क्या बचा हुआ है 101, तो ये भी आएगा गुणा में 101। ठीक है, सबका गुणा करेंगे। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करेंगे सबका गुणा यहाँ कर लेंगे। 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32 है ना। यहाँ तक कितना हो गया 32, 32 हो गया। ध्यान रखना यहाँ तक का गुणा क्या हो गया 32। अभी क्या बचा है 3 और 101, दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 303 हो जाएगा। ठीक है, अब 303 हो गया, अब दोनों का गुणा करो आप, दोनों का गुणा कर लीजिए। चलिए अब ऐसे नहीं किसी से आता भैया तो हम क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पहले कर लीजिए 303 में किसका करना है बेटा 32 का। चलिए इसका गुणा कर लेंगे हम, कितना आ रहा है 2 से करेंगे 2 3 के 6, 2 शून्य का 0, 2 3 के 6, क्रॉस लगाएंगे। अब 3 से देंगे, 3 त्रिका के 9, 3 शून्य के 0 और 3 त्रिका के 9, सबको जोड़ो बेटा। 6 का 6, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 9 का 9, ये आ गया हमारा 96 96 LCM। इस सब का क्या है बेटा 96 96, ये आया LCM किसका 96 404 का LCM आया 96 96, मतलब 9696 आ गया हमारा LCM। अब हमें निकालना है इसका
HCF। चलिए तो HCF निकाल लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट बनाकर यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं। चलिए एवं आप यहाँ लिखोगे एवं क्या निकालना है HCF। HCF किस किस का बेटा 96 एंड 404 का निकालना, आप यहाँ लिखोगे HCF, वही मेथड से निकालेंगे हम, ठीक है। HCF किस किस का निकालना है बेटा हमें 96, ये 404 का निकालना है। चलिए इसके अलग अलग हम जैसे इसके वर्गखंड निकाले साथ में, आप अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अलग अलग निकाल दीजिए, हम इसको साथ में भी कर सकते हैं, इसी से एलसीएम और इसी से एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम दोनों को अलग अलग करके आपको बता देते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना जाए कि ये क्या कैसे हो गया ना। तो इसको हम अलग अलग डिफाइन करें, तो आप चाहे हम चाहें आप चाहे तो इसको एक ही बार में एलसीएम और एचसीएफ इसी से निकाल सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हम इसको अलग अलग करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे किसका निकालना है 96 का बेटा निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, वही 2 4 जा 8, 1 बचेगा यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। 2 8 जा 16 मतलब 2 अट्ठे के 16, 2 से फिर करेंगे बेटा, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से कर देंगे बेटा, 2 छम के 12, एक बार और 2 से बाहर चला जाएगा, 2 3 के 6 अब नहीं जाएगा, तो 3 एकम के, ठीक। अब किसका निकालना बेटा 404 का, ऐसे 404 का निकाल लेंगे हम यहाँ, 404 का निकाल लो आप, 2 से 2 पहले, 2 दूनी के 4 जीरो, 2 दूनी के 4, फिर 2 से देंगे बेटा, 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 एकम के 2, आगे से फिर नहीं जाएगा, ये इसके गुणनखंड हो गया बेटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे क्या करते हैं हम दोनों की क्या बोलते हैं जो गुणनखंड होते बेटा उनको साथ में लिखते हैं पहले, 96 क्या क्या लिख लो, 96 के क्या क्या आए थे गुणनखंड, ये लिखो आप 1 2 3 4 5 बार 2 आए थे, 1 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार 1 2 3 4 5 बार, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या 3, एक बार 3 को और लिखेंगे बेटा, इसके गुणनखंड लिखेंगे हम कितने किसके 404 के, 404 के लिखोगे आप, 2 गुणे 2 सब क्या है 2 गुणे 2। अब हमें क्या करना है बेटा, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों के गुणनखंडों को लिख के दोनों के उभयनिष्ठ कॉमन लेते कि दोनों उभयनिष्ठ क्या है, आप देखोगे यहाँ पे दोनों उभयनिष्ठ सर यहाँ पर भी 2 है, और आप देखोगे सर यहाँ पे भी उभयनिष्ठ 2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी दोनों जगह उभयनिष्ठ 2, तो इस जोड़े का 1 2 और इस जोड़े का 1 2 दोनों का गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 4, इस जोड़े का 1 2 और इस जोड़े का 1 2, तो 2 दूनी के 4, मतलब एचसीएफ क्या है इसका बेटा 4, क्या आया देखो ये निकाला हमने 4, और इसका एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम निकाला दोनों का तो आया बेटा 9696, मतलब 9696, तो संख्या 96 और 404 का एलसीएम निकाला बेटा हमने तो आया 96 96, और 96 404 का अगर हमने एचसीएफ निकाला है तो वो आया है 4, और ये हमारा यहाँ तक होता है क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 होता है बिल्कुल कंप्लीट। क्या आपको ये समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम है, अगर इससे प्रॉब्लम है कुछ तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा जरूर समझ में आया होगा। ये बेटा उदाहरण नंबर 4, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो पिछले 2 उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 2 और 3, उसमें भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना था बेटा एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, सेम वैसे ही संख्या 6 72 और 120, अभी तक हम 2 संख्याओं का निकालते थे, जो उदाहरण नंबर 2 था और 3 था उसमें 2 संख्या दी रहती थी, पहले में क्या दी थी 6 और 20, दूसरे में क्या दिया था बेटा 96 और 404, लेकिन उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया बेटा 6 72 120, मतलब इसमें 3 संख्याओं का एलसीएम और 3 ही संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो चलिए बेसिक करना सेम मेथड से ही है, सिर्फ इसमें संख्या बढ़कर कितनी हो गई है 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है इसका, पहले हम एलसीएम निकालते हैं, चलिए एलसीएम निकाल लेते बेटा, एलसीएम किस किस का निकालना है हमें, एलसीएम एलसीएम निकालना हमें 6 72 120 तीनों, ठीक है। चलिए तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले तीनों का बेटा, एलसीएम तीनों का निकालेंगे 6 72 120, ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं आप ये सम संख्या है, तीनों की तीनों सम संख्या है, ये 6 भी सम संख्या है, 72 भी सम संख्या और 120 भी सम संख्या ही है, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, सम संख्या है मतलब 2 से इनमें भाग चला जाएगा, चलिए तो 2 से भाग दे देंगे इसको बेटा, है ना,
2 3 के 6, 2 से इसमें देंगे 2 3 के 6, एक बचेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये बेटा 12, 2 ही 6 के 12। आगे यहाँ करेंगे 2 ही 6 के 12, 0 का 0। फिर ये दोनों सम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा, 3 में जाएगा ना, 3 जी हम कितना लिखेंगे बेटा, इसको 2 से देंगे 18 दूनी के 36, इसका देंगे 30 दूनी के 60। फिर 2 से भाग चला जाएगा, ये दोनों सम संख्या है, 3 में जाएगा नहीं, 2 नाम के 18, इसमें देंगे बेटा तो 15 बार, 15 दूनी के 30। फिर देंगे, अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे देख रहे आप, ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 की दुनिया में 3 भी आएगा, 9 भी आता है, 15 भी आता है, तो ये 3 से भाग चला जाएगा, इसमें 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, 3 तरका के 9 और 3 5 के 15। फिर से 3 से भाग दे दो ताकि ये 3 खत्म हो जाए, एक में जाएगा नहीं बेटा, 3 एकम 3 और 5 में जाएगा नहीं, 5 जगह तो लिखेंगे बेटा। फिर करेंगे हम, अब 5 अकेला बचा हुआ है तो सिर्फ 5 से भाग दे दो, 1 1 और 5 एकम 5। ये आ गया हमारा क्या, इनके गुणनखंड आ गया बेटा। अब निकालना क्या था, एलसीएम, तो सबका हमें गुणा करना पड़ेगा। चलिए तो इन गुणनखंडों का गुणा कर लेंगे हम। क्या क्या दिया बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। चलिए सबका गुणा करते बेटा, है ना। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, चलो इसको लिख लो 24 मल्टीप्लाई 5 3 के 15, ठीक है, हो गया। चलिए इसका गुणा करो बेटा, 15 चौके 60, 60 का 0 हंसे लाए 6, 15 दूनी के 30, 30 और 6 36, कितना आ गया एलसीएम 360। 6 72 120 का एलसीएम कितना है बेटा 360, तो आप यहाँ लिख सकते हो 360, ठीक है। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या निकालना बेटा, हमें HCF निकालना है। ये एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है, अब निकालना है HCF। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आया बेटा 360। अब निकालेंगे हम HCF, तो आप यहाँ लिखोगे HCF। किस किस संख्याओं का निकालना है बेटा, 6 72 और 120, तीनों का निकालना है हमें। चलिए तीनों का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, सॉरी एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अलग अलग गुणनखंड इनके भी हमें करने पड़ेंगे, 6 के अलग करना पड़ेगा, फिर हमें करना पड़ेगा 72 का, फिर हमें करना पड़ेगा बेटा 120 का, ठीक है। कर लीजिए अलग अलग। 2 3 के 6, अब 3 है, 3 से भाग जाएगा बेटा, 3 एकम 3, 6 के गुणनखंड हो गया कंप्लीट। 72 के निकालो, 2 से देंगे पहले बेटा, 2 3 के 6 और 2 6 के 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर क्या 1, 2 8 के 16, फिर 2 से देंगे बेटा, 2 इनाम के 18। अब 2 से जाएगा नहीं क्योंकि 9 है और 9 क्या है विषा में, तो 3 से चला जाएगा बेटा, 3 तरका के 9, फिर 3 से दे दो, 3 एकम 3। ये आ गया बेटा 72 के गुणनखंड। अब निकालना हमें 120 के, ये भी सम संख्या है, तो इसमें किससे भाग देंगे बेटा, 2 से भाग देंगे। चलो इसको भी 2 से भाग दे देते हैं। चलिए 2 6 के 12 0, ठीक है 60 हो गया। फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 के 6, 0 का 0, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम का 2, क्या बचा 1, तो 5 हो गया, 2 पंचे के 10, अब 15 आ गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से दे दीजिए, 3 5 के 15, 5 अकेला बचा तो 5 से आएगा, 5 एकम 5। तो ये हो गया बेटा 6 के गुणनखंड, 72 के और 120 के। अब तीनों को हमें एक साथ लिखना है, पहले 6 के लिखेंगे बेटा, तो 6 के बराबर में लिखोगे आप 2 गुणे 3। अब किसके निकला, 72 के निकालना था, लिखना था। चलिए लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या लिखा 3 2 बार, ठीक है, तो 3 गुणे 3। अब क्या लिखा है 120, इसके लिख लो बेटा, 120 के निकाल लेंगे हम। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है बेटा 3 और 5, तो एक बार है 3 गुणे 5, ये हो गया 3 और 5। चलिए हमने क्या बताया था कि जब दो संख्या रहती थी तो दोनों में हमें क्या देखना पड़ता, कॉमन उभयनिष्ठ देखना पड़ता था, कि दोनों में उभयनिष्ठ देखो आप और उसका जोड़ा बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, 3 संख्या है, 6 12 और 120, तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा आपको, तीनों का जोड़ा बनाना पड़ेगा, और जो तीनों का जोड़ा बनेगा वही क्या होगा हमारा HCF। तो आप यहाँ देखो तीनों जगह कौन सी संख्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन जाएगा, बन गया। अब देखो आप यहाँ
यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। चलिए एक जोड़ा हमारा ये बन गया, ठीक बन गया। अब हाँ आपको ऐसी कोई संख्या दिख रही है जो तीनों जगह है, इनके अलावा ये 2 तीनों जगह था तो एक जोड़ा बन गया, ये 3 तीनों जगह था तो इस 3 का जोड़ा बन गया। अब कोई संख्या जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ दोनों जगह 5 नहीं है। अब किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ा बनाना, तो इसी को हम गुणा में लिखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, तो 3 दूनी के 6, कितना है आंसर 6। तो इसका एचसीएफ क्या होगा बेटा 6, क्या होगा 6। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये हो गया हमारा एलसीएम 360, 360 आ गया। फिर हमने निकाला एचसीएफ, एचसीएफ आ गया बेटा हमारा 6, एचसीएफ कितना आ गया 6। इसी के साथ हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए हैं कंप्लीट। इसी के साथ हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं आपको एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 1.1। इसके अगला वीडियो जो बनेगा वो बनेगा प्रश्नावली 1.1 पर। एक ही प्रश्नावली में सारे के सारे क्वेश्चन उसमें कंप्लीट आपको आ जाएंगे। 1.1 पढ़ने से पहले आप इसी चैप्टर का बेसिक, फिर इसके एग्जाम्पल वाला सेकंड वीडियो, और इसके बाद थर्ड वीडियो हम बनाएंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसी तरह से फ्री एजुकेशन के लिए, अगर आपको फ्री एजुकेशन चाहिए और एक क्वालिटी वाली एजुकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।